2025 में ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी किया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्राजील पहुंचे और उन्होंने इस पूरे समारोह और पूरी समिट में सहभागिता दर्ज कराई। तो आइए आज हम 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पे चर्चा करते हैं। देखिए, हर बार जहां पर भी शिखर सम्मेलन होता है मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये टॉपिक जरूर कवर करता हूं। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान का विश्व बहुध्रुवीयता का विश्व है। बहुध्रुवीयता मतलब अब बहुत सारे आपके पहले एक ध्रुवीय विश्व 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बना था अमेरिका के नेतृत्व में, लेकिन वर्तमान में अब बहुध्रुवीय विश्व बन चुका है जिसमें से ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है ना। बहुध्रुवीयता संभवतः आप समझ पा रहे होंगे। अब विश्व के बहुत सारे देश लीड कर रहे हैं और बहुत सारे नए नए मंच बन रहे हैं। ब्रिक्स का विस्तार भी हुआ है ना। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसका विस्तार भी हुआ है। तो 6 से 7 जुलाई 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब जैसा आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी अभी 5 देशों की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे, जिसमें अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका देश थे। पहले घाना गए, फिर त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए, फिर अर्जेंटीना गए, अर्जेंटीना के बाद ब्राजील गए। तो ब्राजील में इस शिखर सम्मेलन को उनको जो है मतलब इसी तरीके से यात्राएं बनाई जाती हैं ताकि एक ही बार में जो है अलग अलग ना जाना पड़े, एक ही बार में 4-5 देशों के साथ राजनयिक संबंधों को बना लिया जाए। अब चूंकि ब्रिक्स समिट में जाना ही था तो ब्रिक्स समिट में जाने के साथ साथ हमारे जो उस क्षेत्र में जुड़े हुए महत्वाकांक्षी देश हैं जिनके साथ भारत के एक लंबे राजनयिक संबंध हैं, उनके साथ जो है एक द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के ये प्रयास किए जाते हैं। अभी नामीबिया में प्रधानमंत्री जी हैं। नामीबिया अफ्रीकन कंट्री है। ब्राजील के बाद नामीबिया पहुंच चुके हैं। मैं वो एक अलग से पूरा सेगमेंट डिस्कस कर रहा हूं। हमने घाना को डिस्कस कर लिया है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो डिस्कस कर लिया है, अर्जेंटीना को भी डिस्कस करेंगे, ब्राजील, इन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। सबसे पहली चीज, जब कभी भी कोई शिखर सम्मेलन होता है तो उसकी थीम आपको याद रखना है। मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। समावेशी एवं टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना। ग्लोबल साउथ की बात हुई है। मैं ग्लोबल साउथ को ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूं और एक बार मैं फिर से आगे कोशिश करूंगा कि ग्लोबल साउथ पे एक लेक्चर और आप लोगों को दूं। ब्रिक्स पे मैं एक आर्टिकल भी लिखूंगा। अभी प्रधानमंत्री जी को जो 5 देशों की यात्रा थी उस पर मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा था, आजाद आईएएस एकेडमी की कम्युनिटी पर मैंने उसे पोस्ट किया था। एक और आर्टिकल मैं ब्रिक्स पे भी लिखूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मंच है और आप लोगों को इसको जानना चाहिए। तो आर्टिकल भी मैं पब्लिश कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। अब आप कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखते रहिएगा आजाद आईएएस एकेडमी का। वहां पर मैं आपको संपादकीय लेख मेरे द्वारा लिखे गए और बहुत ही गहन विश्लेषण के साथ आपको मिलते जाएंगे। आज यहाँ पे तथ्यात्मक और फैक्चुअल जानकारी पूरी देने जा रहा हूं। तो जो इसका थीम था, इसका पूरा विषय था ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, समावेशी एवं टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना। टोटल 11 सदस्य देश हैं ब्रिक्स में। पहले जो है 6 देश थे, नहीं 5 देश थे शुरुआत में, 5 देश थे, फिर 6 देश और जुड़े इसमें। तो अभी टोटल वर्तमान में 11 देश हो चुके हैं। 11 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील है, ये पूरा नाम ही ऐसा है, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ये टोटल आपके जो है 5 देश तो मूल रूप से यही थे। इसके साथ जो 6 देश जुड़े हैं, एक तो मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप। टोटल 11 देश हैं। 11 देश एक बार क्रम से लिख लीजिए। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 5 देश तो ये आपको पता होंगे, याद भी होंगे। 6 देश और हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई, सऊदी अरब। ये आपके 6 देश आपको और ऐड कर लेना है। मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई और सऊदी अरब। ठीक है। तो भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया इसमें। और 2024 में नए 6 सदस्य जुड़े थे आपके, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया भी इसका सदस्य है। ईरान अभी आप सभी को पता है इतना तनावपूर्ण माहौल था तो ईरान भी जुड़ गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि लगातार इसका जो है समावेशीकरण किया जा रहा है इस पूरे मंच का। ठीक है। तो
सबसे बड़ी चीज है कि ये जितनी भी है डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं सारी की सारी, चाहे ब्राजील हो चाहे रसिया हो। रसिया को डेवलप्ड इकोनॉमी में पहले रखते थे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रसिया की हालत भी काफी खराब है। इंडिया हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, अभी जो नए देश जोड़े गए हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे ईरान हो, या मिस्र की बात करें, है ना, या आप यूएई की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, ये सब डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो आईएमएफ ने कहा है इनके बारे में कि 2024 में जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं 11 के 11, इन्होंने सकारात्मक आर्थिक विकास को प्रदर्शित किया है। इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ब्रिक्स देशों की कुल वैश्विक आदान प्रदान लगभग 24% की हिस्सेदारी है इनकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। ब्रिक्स देश की कुल वैश्विक आबादी का लगभग 48.5% और कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 36% का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। और ये आपका 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिए, ब्रिक्स भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ के हितों को लेकर के चिंतित है। भारत जो है लैटिन, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो पूरी यात्रा रही, घाना, फिर इसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो जाना, फिर इसके बाद जो है अर्जेंटीना जाना, फिर ब्राजील, फिर नामीबिया, तो आप देखेंगे ओवरऑल भारत एशिया का जो है, एशिया कॉन्टिनेंट पे हमने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका दोनों को साथ में यहां पर देखा। तो भारत ग्लोबल साउथ के हितों को ध्यान में रख रहा है। भारत चाह रहा है कि यहाँ पे जो है जो यहाँ की आधारभूत चीजें हैं, इन आधारभूत चीजों में ये क्षेत्र जो है लगातार काम करे। ठीक है, तो एक तो ग्लोबल साउथ के हितों को लेकर इस बार पूरी थीम ही थी, है ना। ब्रिक्स की थीम क्या थी? समावेशी एवं टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना, है ना। और इसी दिशा में भारत भी काम कर रहा है, तो इसलिए भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मंच के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। इस सम्मेलन में सबसे पहली चीज ये है कि ब्रिक्स साझेदारी की वकालत की गई कई मामलों में, जैसे कि स्टार्टअप नॉलेज हब को लेकर के बात हुई, बहुत सारे ऐसे रोग हैं उन रोगों को लेकर के बात हुई, तो मल्टीपल चीजों में आपसी सहयोग को लेकर बात हुआ। अब देखिए भारत की जो प्राथमिकता है, भारत जो है साफ तौर पर विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो आपका जो ग्लोबल साउथ है, अब आप समझिए ग्लोबल साउथ ऐसे देश हैं जो कि उष्णकटिबंधीय देश हैं। भारत भी एक उष्णकटिबंधीय देश है, हम भी उष्णकटिबंध पे हैं, थोड़ा सा हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में। तो जो उष्णकटिबंध में 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ये सभी देशों के जो है, चूंकि ये इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण देश है। अभी भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया ताकि एक स्वच्छ विद्युत एनर्जी की दिशा पे काम किया जा सके। साथ ही भारत जो है यहाँ का जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ब्राजील आपको पता है, ब्राजील में जितने भी अमेज़न के फॉरेस्ट एरिया हैं उन सबको बोला जाता है पृथ्वी के लंग्स, फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां से ही पृथ्वी के लिए जो है, मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन उत्सर्जन से लेकर के या कार्बन सिंक के तौर पे बहुत बड़ा काम उनका है। तो एक तो वनों की रक्षा को लेकर भारत काम कर रहा है कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो बहुत अच्छा है। भारत भी अभी आपको पता है हमारा जो अभी वन स्थिति रिपोर्ट 2023-25 की जो रिपोर्ट है हमारी, उस रिपोर्ट में भारत का फॉरेस्ट एरिया लगातार बढ़ रहा है। अभी 33% का आंकड़ा हमने नहीं छुआ है, लेकिन तब भी हम काम कर रहे हैं। एक तो वनों की रक्षा को लेकर भारत काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वित्तीय स्वायत्तता पहल। भारत जो है स्थानीय मुद्राओं पर व्यापार करने पर बल प्रदान कर रहा है। भारत, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, है ना, ये लगातार या संयुक्त, ये मतलब जो स्थानीय मुद्रा हैं, जैसे आप देखिए हमारी स्थानीय मुद्रा रुपया है। आप में से बहुत सारे लोग जब कभी विदेश जाओगे, एक समय आएगा आप लोग भी फॉरेन जाओगे, तब आपको महसूस होगा अपनी स्थानीय मुद्रा की ताकत, आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, सामने वाली मुद्रा से आपका एक्सचेंज रेट कितना है, या आप समझोगे तब कि अपनी मुद्रा, तब आपको महसूस होगा यूपीआई। अभी मैं यूपीआई पे भी आपको पढ़ाऊंगा कि यूपीआई का इंपॉर्टेंस क्या है। तो भारत चाह रहा है कि विश्व के विभिन्न देशों में जो हमारा ट्रेड हो, एक तो स्थानीय मुद्रा में हो, इससे डॉलर का प्रभुत्व कम हो, है ना, स्थानीय मुद्रा में क्या हो जाए, भुगतान हो जाए स्थानीय मुद्रा, इससे क्या होगा, ट्रेड हमारा बढ़ जाएगा।
साथ ही भारत डिजिटल और आर्थिक नवाचार के दिशा में लगातार काम कर रहा है। यूपीआई का वैश्वीकरण कर रहे हैं हम लोग। हम चाह रहे हैं यूपीआई विश्व के, अभी त्रिनिदाद एंड टोबैगो 8वां देश बना है जो यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहा है। अभी मैं अभी लिस्ट करवाऊंगा यूपीआई की लिस्ट में, आपको बताऊंगा अगले टॉपिक में। यूपीआई भी मैं आपको बता दूंगा। 8 देश टोटल हो चुके हैं जो यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं। पड़ोस में भी बहुत सारे देश हैं और अभी हम जो है इसका वैश्वीकरण करने जा रहे हैं। तो जो फॉरेन में रहने वाले भारतीय समुदाय हैं, या कभी भी आप जाओगे तो आपको इस चीज का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। जब इंटरनेशनल लेवल पे आप पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी कार्य योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा, या जो हमारी वर्तमान सरकार है, कर रही है इसको लेकर। तो भारत जो है डिजिटल और आर्थिक नवाचार की दिशा में काम कर रहा है, यूपीआई का वैश्वीकरण कर रहा है, स्वच्छ ऊर्जा की बात हो रही है, स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी में सहयोग की बात हो रही है। साथ ही जितनी भी बहुपक्षीय संस्थाएं हैं, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, विश्व बैंक हो, विश्व व्यापार संगठन हो, ये बड़े बड़े जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं। भारत चाह रहा है कि इन सब का सुधार हो ताकि वैश्विक दक्षिण की मांग को सुदृढ़ किया जा सके। इसमें इन सभी जो ग्लोबल साउथ के जितने भी मेंबर्स हैं, इन सभी को वहां पे, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज भारत होना चाहिए, और भारत ही नहीं, ब्राजील भी होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका भी होना चाहिए। ये सब वो देश हैं जो अपने आप में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और इनको तो जो बहुपक्षीय संस्थाएं हैं उनको उनका सुधार किया जाना चाहिए। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको पता है पहलगाम में जो आतंकी हमला है उसकी निंदा भी की गई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, और आतंकवाद के खिलाफ जो एक संयुक्त संघर्ष है उसका भारत के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया कि इस तरीके के जो हमले होते हैं, कायराना हमले होते हैं, और किसी देश को छद्म युद्ध में डालने के लिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए, वहां पे आंतरिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इस तरीके की चीजें होती हैं, तो आतंकवाद का मुद्दा भी इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उठाया गया। तो मैंने 3-4 चीजें आपको बताई। एक तो ग्लोबल दक्षिण, ये वैश्विक ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण, ये आप टर्म्स याद रखिएगा। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं डिटेल सेशन ऑलरेडी ले चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक सेशन आपको इस पे उपलब्ध कराऊंगा। वित्तीय स्वायत्तता पहल, ठीक है, भारत जो है स्थानीय मुद्राओं पर ट्रेड करने पर काम कर रहा है। डिजिटल और आर्थिक नवाचार, बहुपक्षीय जो संस्थाएं उनमें सुधार, ठीक है। तो अब भारत, एक तो पहली बात जो है, एक सभी आपको पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी जो है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी अभी जस्ट नाउ जुड़े हैं। इस पे भी मैं अलग से टॉपिक कवर करूंगा आपको। तो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार हो जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर के, और यूपीआई को वैश्विक रूप से स्वीकार ले, तो निश्चित तौर पे भारत का ट्रेड भी बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, लगातार जो है भारत के पक्ष में इकोनॉमी डेवलप होगी। डिजिटल और निवेश को लेकर हम काम कर रहे हैं। जो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है वहां पर जो है एक तरीके से हमारा जो औद्योगिक क्रांति 4.0 का जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, कि अब जो डिजिटल क्रांति हो रही है, या जो वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति हो रही है, या फिर जो नए प्रकार का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इन सब पे भी ब्रिक्स कंट्रीज को जोड़ा जाए। और दूसरा, भारत कूटनीतिक रूप में देखिए तो एक ग्लोबल साउथ का जो है एक लीडर बन रहा है। ब्राजील और अन्य देशों के साथ हमारा एक रणनीतिक जुड़ाव हो रहा है, और साथ ही एक बहुद्रवीय विश्व में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। पूर्व और पश्चिम का संतुलन इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है ब्रिक्स 2025 में हम देख पा रहे हैं। ब्रिक्स 2025 में देखने की हमारी जो सोच है वो चल रही है, ठीक है। अब इसको लेकर मल्टीपल चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली बात, चीन के राष्ट्रपति जो हैं, चीन चूंकि इसका एक मेंबर है, चाइना इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है, और आज के टाइम पे दूसरी सबसे बड़ी जो है इकोनॉमी है। दूसरा जो है, आप सभी जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तब से कहीं जा नहीं रहे हैं। तो वर्चुअल रूप से इस सम्मेलन में उन्होंने भाग जरूर लिया, लेकिन प्रत्यक्ष उपस्थिति होती है। तो ब्रिक्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसके दो धीरे, एक तो रसिया और दूसरा चाइना, ये दोनों अनुपस्थित रहते हैं। इसमें जो है ये कमजोरी एक तरीके से एक चैलेंजेस है। इससे क्या होता है, सदस्य देशों के बीच में एक मतभेद का मतलब जो है, जैसे भारत चीन के बीच में जो सीमा विवाद है, सब मुद्दे हैं, भारत नहीं चाहता कि ये मुद्दा अप्रासंगिक रहे। भारतीय मुद्दों को यहाँ पे उठाता भी नहीं, लेकिन फिर भी जो है एक तरीके से सदस्य देशों के मतभेद भी देखने को मिलते हैं। दूसरा, अमेरिका जो है एक जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से स्थानीय मुद्रा में सदस्य देश यदि व्यापार करने लग जाएं, तो जैसे डीमोनेटाइजेशन एक टर्म्स आपने सुना था, एक नया टर्म्स आप यहां पे बोल सकते हैं, डी
डॉलरीकरण, डी डॉलरीकरण, यानी कि अब डॉलर की जगह पे हम अपनी स्थानीय मुद्राओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, रुपया को प्राथमिकता दे रहे हैं, और अन्य जो सदस्य देश हैं तो उनकी स्थानीय मुद्राओं पे यदि ट्रेड होने लग जाए तो हमारा व्यापार बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने तकनीकी, आर्थिक और कूटनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। हम स्थानीय मुद्रा की वकालत करते हैं कि स्थानीय मुद्रा ट्रेड के लिए उपयोग की जाए। डिजिटल भुगतान की तरफ हम यूपीआई को वैश्वीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जलवायु, वित्त और संस्थागत सुधारों पर हमारा एक मजबूत रवैया है, और भविष्य में भारत जो है यह मंच वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व, वैश्विक संस्थागत सुधार, बहुध्रुवीय विश्व में भूमिका निभाने के अमूल्य अवसर प्रस्तुत करता है। आंतरिक मतभेदों को सुलझाकर वैश्विक व्यवस्था में संतुलन स्थापित करने की दिशा में हम इसको प्रभावी तौर पे इस मंच का उपयोग कर रहे हैं। अब इस पे देखिए, मैं एक डिटेल आर्टिकल लिखूंगा आप लोगों को। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पे हमारा एक डिटेल में आर्टिकल आएगा। उस आर्टिकल पे मैं आप सभी को इस मंच में भारत की जो वर्तमान की स्थिति है और कैसे ये मंच और प्रभावी हो सकता है, कैसे बहुध्रुवीयता की तरफ विश्व बढ़ सकता है, इस पे एक मेरा डिटेल आर्टिकल मैं आपको संपादकीय अंक के अंतर्गत उपलब्ध कराऊंगा, और आज ही उपलब्ध करा दूंगा। कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन पे आप देखिएगा, आजाद आईएएस एकेडमी के कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिलेगा ये। ठीक है, आप वहां पे इसको पढ़िएगा डिटेल में मैं आपको, और हर एक आर्टिकल, जो भी मैं आर्टिकल आपको दूंगा, जैसे मैंने इससे पहले एक आर्टिकल दिया है, उस आर्टिकल को पढ़िए, अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए, है ना। और अब जो है मैं आपको आर्टिकल, मतलब कंटिन्यूअस अब आपको आर्टिकल मिलने वाले हैं। आर्टिकल बहुत मजा आएगा आपको, आर्टिकल मैं उपलब्ध कराऊंगा, और जल्द ही जो है हम जो हमारी एप्लीकेशन है और वेबसाइट है वहां पर भी आर्टिकल आपको, वहां पे भी मैं आपको लिस्टेड कर दूंगा, ताकि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक गहन विश्लेषणात्मक समझ विकसित कर सके। तथ्यपरक समझ तो हमारे सामने आ जाती है, गहन विश्लेषणात्मक समझ आना बहुत जरूरी है। 2018 में, अगले साल जो है वो, माफ करिएगा, 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होगा। अगले साल इंडिया में होना है ये शिखर सम्मेलन, तो भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। टोटल 11 मेंबर हैं। अर्जेंटीना को भी प्रपोजल दिया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने अस्वीकार कर दिया था उस दौरान जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी अर्जेंटीना गए थे, ब्यूनस आयर्स गए थे, वहां पर उनका जो है बहुत भव्य स्वागत हुआ। चीजें समझ में आ रही हैं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें कोई समस्या नहीं आ रही। एक एक चीज लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। ये टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू सभी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और ये भारत का एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है एक तरीके से मंच है, जिस मंच का भारत एक सक्रिय मेंबर है। ये आप देख पा रहे हैं फोटो, सारे ब्रिक्स के मेंबर सदस्य के साथ साथ विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें हैं। सारे मेंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। धीरे धीरे इसकी संख्या में विस्तार हो रहा है। अब ब्रिक्स महज 5 देशों का एक संगठन ना हो करके इसकी संख्या बढ़ के 11 हो चुकी है। अभी हाल ही में सबका विस्तार हुआ है। आप केवल ब्रिक्स वर्ग की बात ना करें, आसियान का, संघाई सहयोग संगठन का, जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को छोड़ दें तो सारे संस्थान, सारे संगठन लगातार विस्तारित होते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है G20 का भी आपका विस्तार हुआ है, उसमें पूरा अफ्रीकी संघ को जोड़ा गया है ना। चलिए, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ब्रिक्स पे मेरा डिटेल आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िएगा, आपको आजाद आईएएस एकेडमी के कम्युनिटी सेक्शन पे अवेलेबल करा दूंगा। धन्यवाद।